नमस्कार दोस्तों बहुत सारे लोग और विशेषकर भाजपा के मित्र कहते हैं कि अगर बीजेपी 400 पार हो गई तो भारत के जो सेक्युलरिज्म है उसको बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। मगर यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि क्या भारत का सेक्युलरिज्म केवल संविधान से डेराइव होता है? क्या आप संविधान का संशोधन करके क्या आप भारत की धर्मनिरपेक्षता या भारत की जो धर्मनिरपेक्ष आत्मा है उसको आप खत्म कर सकते हैं? तो मेरा सवाल है कि भारत के अंदर जो 5000 साल पुरानी हमारी जो संस्कृति है, जो पूरी जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है सेक्युलर, तो उसके अंदर है। आप संविधान को आप बदल सकते हैं, पर भारत के आप उस आत्मा को कैसे बदल सकते हैं? अब यजुर्वेद को लीजिए, यजुर्वेद का 40वां अध्याय, जिसे लोग बाग ईशावास्य उपनिषद भी कहते हैं, उसके छठे मंत्र को ही आप लीजिएगा। छठे मंत्र में यह कहा गया है कि यास्तु सर्वभूतानि आत्मानु एव पश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। यानी जो सब लोगों के अंदर एक ही आत्मा है, यानी आत्मानु एव पश्यति, सब लोगों के अंदर वही आत्मा परम ब्रह्म देखता है और परम ब्रह्म में सबको तिष्ठित देखता है, वो फिर किससे घृणा ही नहीं कर सकता। जब आप किसी से घृणा ही नहीं कर सकते, वेद कह रहे हैं कि आप किसी से घृणा नहीं कर सकते, अगर आप में वेदोक्त ये दृष्टि आ जाए, और वेदोक्त ये जो दृष्टि है कौन सी? आत्मानु एव पश्यति, यही तो सनातन का मूल है। और जब आत्मानु एव पश्यति हो जाता है तो फिर अंतिम जो सेंटेंस है उसे मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, वह फिर ततो न विजुगुप्सते, कि फिर आप किसी से घृणा ही नहीं कर सकते, फिर वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो और कोई हो। अब अगर गीता की भी बात करें तो गीता के 9 के 23वें श्लोक की बात ही करते हैं, 9वें अध्याय के 23वें श्लोक की बात करते हैं। गीता का 23वां श्लोक कहता है, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा अन्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वकम, कि जो मुझे भजते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, और जो किसी और को भजते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। अब आप भले ही मस्जिद में भज रहे हैं, चाहे आप चर्च में भज रहे हैं, प्राप्त आप अल्टीमेटली उसी ईश्वर को आप करते हैं। खुद विवेकानंद ने जो बात कही थी शिकागो के अंदर, वो भी तो यही बात थी। एक पुष्पदंत जो गंधर्व का उन्होंने शिव स्तोत्र सुनाया था कि क्यों से भी मार्गो अंत में जाके समुद्र में ही मिलते हैं, और ये तो भारतीय परंपरा है। और अगर राजकीय व्यवस्थाओं को भी अगर आप देखें तो अशोक के आप 12वें शिलालेख को देखिए। अशोक का 12वां शिलालेख कहता है कि भले ही आप किसी भी रिलीजन के इंसान हो, मेरे लिए बिल्कुल बरोबर है। और केवल अशोक की बात ही क्यों करते हैं, हाथी गुफा के आप किंग खारवेल के आप उस शिलालेख को देखो, जहां खारवेल एक उद्घोष करते हैं, और वो खारवेल क्या उद्घोष करते हैं? सर्वपाषंड पूजते, कि हर देवता को हम पूजते हैं, हर व्यक्ति, हर जितने भी, भले ही आप जैन हैं, आजीविका हैं, बौद्ध हैं, ब्राह्मण हैं, सभी, और सभी की जो धार्मिक जो परंपराएं हैं उनका सरकार सम्मान करती है। तो सभी धर्मों का जो सम्मान है वो भारतीय परंपरा के मूल में है। भले ही आप वेद को आप देखें, ये तो मैंने वेद का केवल एक मंत्र बताया है। अगर आप और चीजें भी बात करें, ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र को ही आप लीजिए, और वहां वो क्या क्या कहता है? ईशावास्यम सर्वम इदम यत् किंचित जगत्या जगत, कि पूरी दुनिया ईश के से व्याप्त है। अब जब ईश से अगर पूरी दुनिया ही व्याप्त है, जब मुझ में भी ईश्वर, तुझ में भी ईश्वर, हिंदू में भी ईश्वर, मुसलमान में भी ईश्वर, सिख में भी ईश्वर, ईसाई में भी ईश्वर, तो फिर धर्मनिरपेक्षता तो आपकी परंपरा के मूल में है। संविधान संशोधन आप कर भी देंगे तो क्या हमारी आत्मा का संशोधन आप कर सकते हैं? यही तो मेरा प्रश्न है। हमारी जो भारतीय जो परंपरा है उसकी आत्मा में ही धर्मनिरपेक्षता है, और इसको किसी भी संविधान संशोधन से न परिवर्तित किया जा सकता है, न संशोधित किया जा सकता है। धन्यवाद।